वक्त है चुनाव पर चर्चा का और इलेक्शन से आगे के लिए किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने कॉर्पोरेट लीडर अनिल सिंघवी साहब। आइए उनसे करते हैं मुलाकात। सिंघवी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले चूंकि आप वैसे तो कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़ी ज़बरदस्त गहरी पकड़ रखते हैं, लेकिन देश की राजनीति और बड़े मुद्दों पर भी आप अपनी बड़ी बेबाक राय रखते हैं। कैसे देखते हैं आप इस मैंडेट को जो हिंदुस्तान ने दिया है इस बार सरकार बनाने के लिए? देश की जनता कहना क्या चाहती है? पहले तो सबसे पहले आपका धन्यवाद मुझे जोड़ने का। थैंक यू सर। चुनाव देखिए, एक मुझे लगता है चुनाव हमेशा एक पहेली रहा है। और आप अगर मंडे का मार्केट देखें या कल का मार्केट देखें तो इरेशनल एक्सुबरेंस से इरेशनल डिसअपॉइंटमेंट पे आ गया। अब अगर चुनाव की चर्चा करें तो मेरे ख्याल से चुनाव काफी हद तक पहले चरण और दूसरे चरण के बाद में लगने लगा था कि इस बार का मैंडेट उतना एक तरफी नहीं होगा जितना लोग बात कर रहे थे, या जितना चुनाव के जो थोड़े जो पंडितों ने जो एक काम करना चालू किया था। पर ये कोई बहुत मेरे हिसाब से कोई बहुत डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ नहीं है। आज जो भी सरकार बनेगी, जैसे भी सरकार बनेगी, वो सरकार काम करेगी। अब देखिए, देश उस गति पे पहुँच चुका है कि चुनाव के नतीजे अगर बहुत ही खराब होते एक पार्टी के फ़ेवर में या अगेंस्ट में, तो शायद मुश्किल थी, क्योंकि बहुत जोड़-तोड़ के सरकारें इंडिया के लिए अच्छी नहीं रही। पर छोटे-मोटे जो एक 20, 30, 40 सीटों का एक जो जोड़-मोड़ का गठबंधन है या गठबंधन है, वो कोई बहुत, मेरे हिसाब से कोई बहुत नर्वसनेस की कहानी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ये ताज्जुब का काम हुआ है या एकदम बिल्कुल ही मुद्दे से गाड़ी हट गई है, वो नहीं है। मुद्दे वही हैं देश के लिए, और देश की प्रगति के लिए जो काम होगा वो वैसा ही होगा जो पहले चल रहा था। अब उसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ आना नहीं है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा जी। कि जो एक एक जो चुनाव का मुझे जो नतीजा समझ में आया वो है कि इस देश को रोज़गार चाहिए, घर में बैठ के दान नहीं चाहिए। तो वो सबसे बड़ा काम करना पड़ेगा कि रोज़गार की योजना है, चाहे वो कैपेक्स हो गवर्नमेंट का या प्राइवेट सेक्टर का, उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। आप घर बैठे 5 किलो 10 किलो अनाज देके बहुत वक़्त के लिए वोट नहीं खरीद सकते। वो बहुत मुश्किल वाला काम है, बिकॉज़ रोज़गार ही एक बहुत बड़ी चीज़ है हुँ, और उसपे बहुत बड़ा काम और ध्यान देना पड़ेगा। हुँ, हुँ। चूँकि 2 चुनावों के बाद अब ये तीसरा चुनाव पहला होगा जहाँ पर इस नेतृत्व में शायद एक गठबंधन वाली सरकार बनेगी, जहाँ पर क्लियर कट मेजॉरिटी बीजेपी को नहीं होगी। क्या आपको लगता है कि कई सारे एडजस्टमेंट, कई सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ गठबंधन सरकार के साथ करने पड़ेंगे और उसका क्या असर देश की इकोनॉमी और बिज़नेसेस पर होगा? मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। अगर आपका ये पहलू है तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। देखिए, देश की जो आज के चलते जो आज देश जिस गति पे पहुँचा है, वो गति तो कायम रहेगी। आप चंद्रबाबू नायडू का अगर देख लें, सपोर्ट देख लें, या नीतीश कुमार जी का सपोर्ट देख लें, तो सपोर्ट इश्यू बेस्ड रहेगा, पर सपोर्ट रहेगा, क्योंकि उनको उनकी लोकल सरकारें भी चलानी है। उनको लोकल चीज़ों के लिए भी दिल्ली की ज़रूरत पड़ती है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि अब जो देश की राजनीति है, वो सिर्फ एक छोटे से मुद्दे को लेके नहीं होने वाली है, वो बड़े मुद्दों को लेके है कि आपका स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, राज्य सरकारों में भी और दिल्ली की सरकार में भी। तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़िंग सिचुएशन नहीं है। आपने ये सही कहा कि ये डिस्पेंसेशन कभी उस हिसाब से नहीं चला है, बट एनडीए, आप बीजेपी को अगर हटाएँ और एनडीए का देखें तो 2014 से लेके 2024 तक एनडीए के साथ में काम हुआ है। ये यही डिस्पेंसेशन है, काफ़ी राज्य सरकारें चलाई हैं डिस्पेंसेशन के साथ में, और कॉम्प्रोमाइज़ के थोड़े बहुत जो मुद्दे रहे हैं उनके साथ में। तो यही आगे चलेगा, पर सबसे बड़ा देश के लिए जो मुद्दा रहेगा, वो रहेगा रोज़गार का। और जो भी आगे चल के बजट है या जो भी कार्रवाई है, वो रोज़गार पे अगर होगी तो ये कामयाबी पूरी तरह से चलने वाली है। ये बड़े आपने इंटरेस्टिंग बात की कि अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसी कौन सी 2-3 चीज़ें आप इस नई सरकार की तरफ से देखना चाहेंगे जिससे आपको कंफर्ट और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि पिछले 2 कार्यकाल की तरह तीसरा कार्यकाल भी सरकार का वैसा ही होगा? ऐसा क्या 2-3 चीज़ें देखना चाहेंगे? अनिल जी, सबसे बड़ी चीज़ देखिए तो आप है कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़। हुँ, आप अगर जीएसटी का देखें या जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन देखें, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हुआ, जो एक एक पूरा देश का कार्यकाल चेंज हो गया। अब देश का जो एक गति है, वो तेज़ आई बिकॉज़ ऑफ दीज़ 2 फैक्टर्स, कि आपका बहुत अच्छा हुआ, टैक्स कंप्लायंसेस बहुत अच्छे हैं, और जीएसटी के चलते। तो इसमें कोई चीज़ की टिंकरिंग ना हो। मेरे हिसाब से तो अगला जो बजट हो, वो ज़्यादा हो कैपेक्स के ऊपर, ज़्यादा हो जो भारत सरकार ने पहले सोचा था कि काफ़ी चीज़ों में वो निकलेंगे। गवर्नमेंट हैज़ नो बिज़नेस टू रिमेन इन बिज़नेस, पर वो मुद्दा नाम काम नहीं हुआ, बिकॉज़ बाकी सब चीज़ें ठीक चल रही थी।
पर मुझे लगता है वो मुद्दे पे काम होना चाहिए कि जो जो क्रिटिकल एरियाज नहीं है, उनके शेयरों को आप बेचें, आप उतना पैसा और लेके आएँ और वो कैपेक्स करें। उसको आप अगर सिर्फ़ वो करेंगे कि उसे आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और उसे आप सिर्फ़ ये देंगे कि इतना फ्री में मिलेगा, मुफ़्त में काम होगा, तो वो काम ठीक नहीं है। कैपेक्स करिए जो बहुत बड़ा पैमाने पे अभी तक नहीं हो पा रहा है, उसको अगर हम करेंगे तो रोज़गार बढ़ेगा और देश के लिए एक सबसे बड़ा काम ये होगा कि जो क्रिटिकल मुद्दे हैं, उन पे ध्यान देगा और छोटी चीज़ों से सरकार बाहर निकलेगी। और वो सबसे अच्छा मुझे लगता है एक एक बड़ा एजेंडा इसी चीज़ का बनना चाहिए कि जो चीज़ें सरकार के लिए नहीं हैं, जो जिसमें सरकार का काम नहीं होना चाहिए, उन्हें आप प्राइवेटाइज़ करो और जो पैसा वो मिले उसको आप कैपेक्स में डालो तो उससे रोज़गार बहुत बढ़ेगा। आज यूपी के इलेक्शन मेरे हिसाब से सबसे बड़ा यूपी का जो नतीजा आया है, सबसे बड़ा अपना प्रांत है, राज्य है और उसमें बीजेपी को जो एक एक डिफीट मिली है, लार्जली वो चलते मिली है कि सबका साथ सबका विकास, जो पहले प्रधानमंत्री ने कहा था, वो विकास के ऊपर ही काम होना चाहिए, बाकी मुद्दों पे कोई काम का ज़रूरत नहीं। आपने बड़ी एक्जुबरेंस और बड़ी उतार-चढ़ाव की बात की कि सोमवार और मंगलवार दोनों के मार्केट का हवाला भी दिया। सोमवार को ढेर सारे एग्ज़िट पोल के जो रिज़ल्ट्स है वीकेंड पर आए, उसके चक्कर में बाज़ार काफ़ी बढ़ गया। नहीं तो उससे पहले तो बाज़ार नर्वस ही था चुनाव के नतीजों को लेकर। किसी को कॉन्फिडेंस नहीं था कि इतनी ज़्यादा सीटें आ जाएँगी, भले ही 400 पार की बातें हो रही थी। अ, कंसिस्टेंटली लगातार एग्ज़िट पोल्स गलत होते आ रहे हैं, एक बार नहीं कई बार। एक्सेप्ट मैं ये ज़रूर यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हमने एग्ज़िट पोल संडे को किया था आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, जहाँ 10 करोड़ मतदाताओं के मन को टटोलने की कोशिश की और सबसे नज़दीक हम ही पहुँचे। 305 से 315 सीट हमने एनडीए को दी थी। लेकिन क्या आप कहेंगे कि फिर ऐसी सिचुएशन में जब हर बार एग्ज़िट पोल उल्टे ही होने हैं और अगर निवेशकों को इतना बड़ा नुकसान हो एग्ज़िट पोल की वज़ह से, तो क्या ये करने की ज़रूरत भी है? देखिए, मुझे लगता है कि जो ये एग्ज़िट पोल है, पहले तो आप इसका देखिए कि किस हिसाब से कंडक्ट होते हैं, सैंपलिंग साइज़ क्या है और उसके नतीजों का गिनती कैसे होती है। तो ये पूरी मेरे हिसाब से कोई साइंस नहीं है, ये ज़्यादा करके एक एक एक्स्ट्रापोलेशन है और जो बाज़ार ने जो फ्राइडे को बाज़ार जो नर्वस था और बाज़ार की बिल्कुल वो थी कि शायद उतना मैंडेट नहीं आ पाएगा, जितना मैंडेट थी वो पहले सोच रहे थे आने के लिए, वो फ़रवरी-मार्च की कहानी थी। पर अप्रैल-मई के हिसाब से किसी को नहीं लग रहा था कि कोई 400 के हिसाब का काम होगा। तो जो एग्ज़िट पोल आए थे, जो सैटरडे को और मंडे को जो बाज़ार का इरेशनल एक्सुबरेंस था, अगर आप उसको निकालें और जो गति चल रही थी, तो मुझे नहीं लगता कि आज ट्यूसडे के दिन पे बहुत बड़ा कोई फेर-बदल आया है बाज़ार के रुख पे और बाज़ार के कीमतों पे। अब कोई 2-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा गिर गई हैं और बढ़ गई, वो एक आई थिंक ये जब पेंडुलम जब हिलता है, तो ये दोनों तरफ का हिलता है। पहले बहुत बढ़ता है, फिर बहुत जाता है, फिर पेंडुलम का बैलेंस आता है। अगले 5-10 दिन में पेंडुलम का बैलेंस आ जाएगा। पर जो बाज़ार में जो लोगों ने खेला है मंडे को और जो ट्यूसडे को जो एक हालत हुई है, वो तो अब उसका अब वो स्पेकुलेटिव प्ले है। आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। मुझे उसका अंदाज़ भी नहीं है और मैं कहना भी नहीं चाहूँगा। ठीक बात है। अब बाज़ार के लिए आगे क्या डायरेक्शन? आपको क्या लगता है क्या जो हमने 2 दिन पहले के हाईज़ बनाए हैं, अब वहाँ तक पार करने में, पहुँचने में अब बड़ा मुश्किल वाला मामला होगा? फॉरेन इन्वेस्टर्स ऑलरेडी बेचने के मूड में हैं, क्या रिटेल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल जाएगा? कैसे देख रहे हैं आप? अनिल जी, जब कभी इतने इतने उतार-चढ़ाव आते हैं तो थोड़ा-सा अगर आप थोड़ा डिस्टेंस करें और पॉज़ करें तो आपको लगेगा कि चीज़ सामने क्लियर समझ में आ रही है। अदरवाइज़ हम बहुत ज़्यादा उसके आवर टू आवर और मिनट टू मिनट की कमेंट्री कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा अगर आप बाहर निकल के देखेंगे तो देश की जो गति है जीडीपी ग्रोथ है या जो देश का आज एक एक मान-सम्मान बढ़ा है, वो चलने वाला है, वो कहीं रुकने वाला नहीं है। दूसरा मुझे लगता है कि कंपनियों के रिजल्ट्स भी काफ़ी हद तक ठीक-ठाक आ रहे हैं। जिन्होंने कुछ गलतियाँ की है या कुछ बेवकूफ़ी के काम हुए हैं, उनको छोड़िए, बाकी सबके रिजल्ट्स ठीक हैं। तो अब जो बाज़ार जो अब चलेगा वो फंडामेंटल चलेगा। बाज़ार अब जो चलेगा वो देख के चलेगा कि सब चीज़ों के भाव जैसे पिछले 3-4 साल में जो भी आपने कहीं पैसा लगाया, उसमें आपका पैसा बन गया, वो काम नहीं होने वाला है। अब मार्केट चलेगा मैच्योरिटीज़ के साथ में और मार्केट चलेगा फंडामेंटल के साथ में। आगे अब ये देखना कि बजट किस हिसाब से आता है। आज के जो रेवेन्यू कलेक्शन समझ में आ रहे हैं और आज का जो जो जिस दिशा से चल रहा है, मुझे मुझे लगता है कि बजट बहुत ही अच्छा होगा। अगर वो काम कर पाएँ, थोड़े से बोल्ड डिसीज़न ले पाएँ, जिस हिसाब से मैंने कहा कि कैपेक्स पे अगर ज़रा लगाएँ और उसके हिसाब से इट्स लाइक अनलॉकिंग द वैल्यू। आई विल कॉल इट अनलॉकिंग द वैल्यू। तो आपकी बैलेंस शीट के ऊपर कुछ एसेट्स ऐसी हैं जो आपको कोई नहीं रखनी है या वो आपके कोर नहीं है, तो आप उनसे निकलिए। हर कॉर्पोरेट ये काम करता है कि जो आपके कोर एसेट्स नहीं है, उनको आप अनलॉक करिए और अपने कोर पे लगाइए। तो मुझे लगता है कि जो भारत सरकार का एक रवैया रहना चाहिए, वो भी यही रहना चाहिए कि जो
आज हम नहीं कर पाए इतना बड़ा काम, अब वो आगे चल के करेंगे, क्योंकि उसमें दोनों काम होंगे, कैपेक्स का होगा गवर्नमेंट का और उसमें रोजगार भी बढ़ेगा। तो अब एक ही तीर से दो निशाने और दोनों निशानों पे काम होगा। तो मुझे लगता है अगर ये मुद्दा रहा, तो जो आप बोल रहे हैं कि जो मंडे का बाजार था वापस वो देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे लगता है अगले 6-8 हफ्तों में मिलेगा। आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर सर, आई होप शुगर और कोलेस्ट्रॉल दोनों नहीं है आपको। नहीं, वैसे भी आप एकदम फिट है, चुस्त दुरुस्त है। धन्यवाद सर। आप अगले 6-8 हफ्ते में वापस से लाइफ हाई बन जाए तो लोगों को बड़ी रिलीफ मिलेगी, ये बात है। लेकिन हाँ, लोग देखना भी चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सिंघवी साहब आपका समय देने के लिए और बाजार पर थैंक यू सो मच। साथ ही इन चुनाव के नतीजों पर अपनी विस्तार से राय देने के लिए।